बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो परमेश्वर पहले आदम बना लिया और उसके बाद उसको आज्ञा दिया, बोला सब चीज का मतलब सब पेड़ का फल को खाना, लेकिन जो बीचों बीच में है अदन की वाटिका में उसका पेड़ को मत खाना। उस समय हवा कहाँ थी? हवा कहाँ थी बताइए बहन, हवा कहाँ थी? कहाँ वाटिका में रहेगी? वो तो पैदा ही नहीं हुई है। 15 वचन में आप पढ़ेंगे 2 अध्याय उसका 15 वचन में तो है ना ये बातें मिलता है। आदम ने मतलब परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा और गार्डन में रख दिया, बगीचा में। हालेलुया। हाँ पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। बस बस उतना ही। यहाँ पर किसको रख रहा है? हवा कहाँ है? तो इसलिए बोलते हैं बुद्धि बट रहा तो कहाँ थी? हवा बनी ही नहीं थी। लेकिन आपको बुद्धि दी गई है पति लोगों सबसे पहले। यदि हर एक परिवार में सब लोग विश्वास में नहीं आते हैं। देखिए परिवार का आशीष कैसे शुरुआत होता है, मैं बता रहा हूँ बाइबल के अनुसार। परिवार में देखिए यदि गवाही दूं तो सबसे पहले मेरे दीदी लोग विश्वास में आए, उसके बाद में मैं जाने लगा, फिर मेरी मम्मी जाने लगी। मेरा पापा बहुत डांटता था, कलीसिया में अगर कुछ चंदा उंदा लेंगे, चलो मीटिंग के लिए 500, उस समय 500 नहीं करते थे, 50 रुपया 100 रुपया तो बोलते थे अंगल करा के और पैसा नहीं के कमा बाची ओन। कुड़ुक लोग हैं, सभी लोग कुड़ुक हैं। हाँ कुछ लोग खट्टा लोग हैं। हाँ तो आप लोग कलीसिया में जमा करोगे ऐसा बोलता था। लेकिन आप जानते हैं ये हमको, मेरे दीदी लोगों को, मेरी मम्मी को पता था कि परमेश्वर आशीष दिया है। हालेलुया। एक परिवार को पूरा एक साथ नहीं चुन लेता है परमेश्वर, इसलिए हिम्मत करिएगा। यदि आप बहन आप अकेले हैं विश्वास में, आप परमेश्वर के द्वारा आशीष का कारण बनेंगे अपने परिवार के लिए। यदि पति को परमेश्वर पहले चुना है तो आप पति लोगों, आप जो कलीसिया में सीख करके जाते हैं, आपका जिम्मेदारी है कि पत्नी को बताना, हवा को बताना। यहाँ पर आदम को परमेश्वर ने बनाया और उसके बाद में उसको आज्ञा दिया। और दोबारा हम 18 वचन में पढ़ते हैं, पढ़िए तब क्लियर हो जाएगा। 18 वचन, 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं बस इतना ही। यहाँ पर हम लोग समझ गए। यहाँ पर अब उसको चिंता आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को एक शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने योजना को बनाया। देखिए अभी हम लोग को शादी जैसा लग रहा होगा, क्योंकि ये वचन केवल शादी में केवल प्रचार किया जाता है और उसके बाद में शादी के बाद बर्बादी में कोई प्रचार नहीं करता है। देखिए मेरा भी शादी हुआ, झकाझक पूरा टेंट लगाए थे, पूरा कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड, हैप्पी मैरिड लाइफ, आशीष दे प्रभु। लेकिन कोरोना के समय में खाने के लिए चावल नहीं था, कोई चावल दे प्रभु ऐसा बोल करके नहीं आया। मैं समझता हूँ शादी से समय केवल प्रचार करने की जरूरत नहीं है इसको। तो मैं कहता हूँ असली शादी तो 3 दिन के बाद चालू होता है। असली शादी अभी आज किसी का शादी होगा उसको जाकर के बताना असली शादी ये नहीं है। आज शायद कल किसी का बारात आया, आज किसी का बारात गए हैं, वो वापस आएगा तो उसको बोलना ये असली शादी नहीं है। जैसे शादी खत्म होगा तब असली शादी चालू होगा। भाई और बहन लोग जो शादी के हैं उन लोग को मालूम होगा, हजारों लोग आपके शादी में रहेंगे। मैं कहता हूं अगर ना जितना 1000 का जितना लाख का टेंट और जितना पकवान लगाए रहते हैं, अगर उतना खूबसूरत के साथ अगर हमारा परिवार चलता, हमारा जिंदगी चलता, तो क्या ही आशीषित हो जाता हमारा जीवन। हालेलुया। लेकिन जितना हम सजा करके हम शादी करते हैं उतना सजा सजाया हमारा परिवार नहीं चलता है। तो परमेश्वर का वचन में यही कहता है कि हमें असली शादी तो 2 या 3 दिन के बाद में चालू होता है। वहां पर कोई पूछने नहीं आता, कोई कांग्रेचुलेशन करने नहीं आ रहा है, कोई पूछने आएगा तेल नहीं है आपके घर में, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है ना, उस समय कोई मुबारकबाद देने नहीं आएगा। जिंदगी 2 ही लोगों को चलाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है जो 2 तागे से मतलब जो 3 तागे से जो रस्सी बंधी है वो नहीं टूटता है। तो 3 तागा क्या है? परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया।
पिता और पुत्र पवित्र आत्मा। तो हमारे जीवन में सबसे पहले तो आदम को परमेश्वर ने आज्ञा देकर के चुना उसको कि तुम बीच का पेड़ का फल को मत खाना जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है। और ये बातें हवा को नहीं बताया बनाने के बाद में, बार बार शायद किसी और व्यक्ति को परमेश्वर नहीं बताएगा। आप यदि कलीसिया आते हैं, आपको परमेश्वर बताता है प्रेम करना, आपको परमेश्वर का वचन दास बताते हैं कि आप दूसरों को क्षमा करना, ये आपका जिम्मेदारी है। घर जाकर के अपने पति को बताएं, अपने पति को करके दिखाएं। मैं सच कहता हूं आपके ऐसे परिवार में आज इसका शुरुआत हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन कई बार कलीसिया अगर मान के चले पहले पत्नी आई, उसके बाद थोड़ा बहुत लेट हो गया, पति साहब डंडा पकड़ के खड़े हैं, आए तो कर दाइला है ना सनराज की तेकर निंगो ही गिर जा का निम्बस ही गिर जा, ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद में पत्नी बोलती है नींद का होना कर कास के रखी, नींद ना रखने को है तो नींद होना रखने को, नींद होना वो नहीं जान रहा है। लेकिन कम से कम आप तो सीख करके गए हैं क्षमा करना, सहन करना, धीरज। यदि आप उसको दिखाएंगे, एक सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। एक परिवार ऐसे था, पति पत्नी में बहुत लड़ाई होता था, लेकिन किसी रीति से वो प्रभु को जानी, घर के वो मतलब पत्नी, और वो आने लगी कलीसिया, आने लगी कलीसिया। जैसे कलीसिया में आने लगी, परमेश्वर उसको बदलना चालू कर दिया। जहाँ पर उसको चिड़चिड़ा हो जाती थी वहाँ पर वो शांत रहने लगी, जहाँ गुस्सा होता था वो धीरज का ताकत उसको मिलने लगा। पति कुछ भी बोलता था वो सहन कर लेती थी, क्षमा उसके लिए प्रार्थना करने लगी। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, कितनों भी पत्नी को डांट कर देखे, पत्नी मस्त बोला का जादू करता है पास्टर, देखने जाऊंगा एक दिन। आप जानते हैं उसका पत्नी का चरित्र को देख करके, उसका पत्नी का बदलाहट को देख करके एक दिन छुप छुप करके आया कलीसिया। रहा तो कहीं दवाई तो नहीं खिलाते, मोर पत्नी कैसे 2 महीना में बदल गई भाई, जो लड़ाई करत रही, जो झगड़ा करत रही, वो कैसे बदल गई, चर्च जाए लागी तो कैसे बदल गई। छुप छुप करके एक दिन गया, बोला कहीं दवाई तो नहीं, कहा दवाई खिलाएंगे, ये तो असली दवाई है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो आप यदि मालूम है आप कलीसिया में आते हैं, ये आपका जिम्मेदारी है, आपके कलीसिया में सीख करके अपने परिवार में उस चीज को लागू करना है। प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ आदम को मालूम है, और आदम को सबसे पहले क्या चीज से बनाया? मिट्टी से। क्या चीज से बनाया? मिट्टी से। और हवा को क्या चीज से बनाया? हड्डी से। याद रखना है ना, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो परमेश्वर परिवार के द्वारा ही आशीष करता है। यदि आज आप आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, बरकत प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु की करुणा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परिवार में पति पत्नी में एक मन होना, हर एक लड़ाई झगड़े से दूर रहना और एक दूसरे